हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगलों ने भी जारी रखा, क्या नाम था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है रुपया, दीनार, डॉलर, मुहर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपया। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है चिल्का झील, वुलर झील, गोविंद सागर झील, पुलिकट झील। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। विकल्प ए सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो चिल्का झील है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैफीन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 है, रूबल किस देश की मुद्रा है। विकल्प है रूस, जापान, फ्रांस, स्पेन। तो प्यारे विद्यार्थियों, रूबल रूस की मुद्रा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 5 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है 2006। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 है, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, शोर को किसमें मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए डॉक्टर रास बिहारी घोष। प्रश्न संख्या 11 है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है होम रूल आंदोलन। विकल्प ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 12 है, जब वास्को डी गामा 3 जहाज़ों के साथ भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए जमोरिन। प्रश्न संख्या 13 है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है। विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है 1951। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या उसे स्वीकार कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 26 नवंबर 1949। अगर पूछता कि लागू कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाता 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 26 नवंबर 1949। आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो इसका सही उत्तर है 1510। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 17 है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 18 है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो प्यारे विद्यार्थियों, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 19 है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो इसका भी सही उत्तर है मध्य प्रदेश। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। विकल्प है उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, बिहार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम था? विकल्प है पटना, अहमदाबाद, दिल्ली, मेरठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। विकल्प ए सही हो जाएगा। पटना का पुराना नाम कुसुमपुर था। प्रश्न संख्या 24 है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है मौर्य, शुंग, सातवाहन, कण्व वंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सातवाहन। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले सातवाहनों ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 25 है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन किताब उल रेहला के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। किताब उल रेहला के लेखक इब्न बतूता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 27 है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसकी विविधता के कारण होते हैं? विकल्प है तापमान, दाब, घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, तापमान। प्रश्न संख्या 28 है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पराबैंगनी। प्रश्न संख्या 29 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रिक्टर पैमाना। प्रश्न संख्या 30 है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, कांच में, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।